अगर आपकी नींद भी 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे में आपको ये एक काम कर लेना चाहिए, वरना आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि इन संकेतों से आपसे भगवान जल्दी ही खुश होने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इन संकेतों के बारे में जिनसे भगवान आपसे जल्दी ही खुश होने वाले हैं और जल्दी ही आप धनवान बनने वाले हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पूरी जानकारी जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। आपकी किस्मत चमकने से पहले भगवान देते हैं आपको ये संकेत। दोस्तों, आपकी किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला ये 3 संकेत आपको जरूर देता है। इनमें से एक संकेत शायद ही किसी को मिला हो। क्या इनमें से आप तो नहीं जो आपको ये संकेत मिलने वाला है? प्रिय दर्शकों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दोस्तों, ऊपर वाले का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाएं तो इंसान को बुलंदियां छूने में समय नहीं लगता है। प्रिय दर्शकों, इंसान को कामयाबी प्राप्त होने से पहले भगवान ये 3 संकेत जरूर देता है। दोस्तों, पुराणों में ये कहा गया है कि इंसान के अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ऊपर वाला उन्हें ये संकेत जरूर देता है। तो आप भी जान लीजिए, क्या आपको मिले हैं ये संकेत? इससे पहले दर्शकों जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, जानते हैं उन संकेतों के बारे में। नंबर 1, अगर बार बार रात में आप 3 बजे से 5 बजे के बीच में जागते हैं, अगर किसी व्यक्ति की नींद रात में बार बार 3 बजे के बाद खुलती है तो ये संकेत मामूली नहीं समझना चाहिए। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत होती हैं जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में बार बार रात के 3 बजे के बाद जागना ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वही रात के 3 बजे के बाद मांगा हुआ वरदान देवी देवताओं से कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं, लेकिन ऐसे में आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या है वह काम, हम इसी वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तब तक आपको बताते हैं और संकेतों के बारे में जिनसे पता चलता है कि ईश्वर हमसे प्रसन्न हैं। नंबर 2, अगर आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से आपको झरना झरते हुए दिखाई देता है और ऐसे में आप उस जल को पी भी लेते हैं तो निश्चित तौर पर कामयाबी आपको प्राप्त होने वाली है। नंबर 3, अगर आपको देवी देवता आपके सपने में दिखाई देते हैं तो ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना बहुत ही लाभकारी होता है। सपने में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को कामयाबी बहुत जल्द ही प्राप्त हो सकती है। लेकिन ऐसे सपने भूलकर भी किसी को नहीं बताएं। प्रिय दर्शकों, नंबर 4 होता है पूर्वाभास। दोस्तों, अगर आपको होने वाली घटनाओं से पहले ही आपको ये ज्ञात हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो समझ जाइए कि आप पर दैवीय शक्तियों की कृपा है। नंबर 5 है पारिवारिक प्रेम। अगर आपकी पत्नी, आपकी बेटी, बेटा सभी आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अगर वो आपसे प्रेम कर रहे हैं और आप भी उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है।
और सब कुछ आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि आपको कभी कभी ये महसूस होता है या कभी कभी आपको ये एहसास होता हो कि मेरे आसपास कोई है, या फिर आपके आसपास किसी सुगंध का एहसास होता हो, तो समझ जाना चाहिए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं। नंबर 8, सुहानी हवा। अगर आप पूजा कर रहे हैं और अचानक से ही आपको लगे कि अचानक एक हवा का झोंका आया है, या अचानक आपको आपके शरीर में एक प्रवाह सा महसूस हो, तो समझ जाना चाहिए कि देवी या देवता आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। यदि भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको ये एहसास हो कि मेरे आसपास ठंडी हवा या बादल का कोई पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दैविक शक्तियाँ आपको घेरे हुए हैं। और ज़्यादातर ऐसा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ ही होता है। नंबर 10, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, या आपको अचानक ही आपके कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाएं कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर भी आपको सीटी की तरह सुनाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। और अक्सर ऐसा ज़्यादातर उन लोगों के साथ ही होता है जो अपने इष्ट देव का मंत्र का जाप करते रहते हैं। मित्रों, नंबर 11, किसी की आवाज़ सुनाई देना। अगर आप रात्रि में सो रहे हैं और अचानक ही आपको लगता है कि मुझे किसी ने आवाज़ दी है, और आप अचानक ही उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी, और ऐसा कई बार आपके साथ होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए किसी अलौकिक शक्ति की कृपा है, और आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। नंबर 12, अगर आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई दे, आपको बाग बगीचे खेत खलिहान दिखाई दें, तो इसका मतलब है कि आपको जल्दी ही धन प्राप्त होने वाला है। अगर इसी तरह आपको सपने में शंख और मंदिर के घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगे, तो आपके पास किसी न किसी माध्यम से आपके पास धन आने वाला है। नंबर 13, सपने में उल्लू दिखना, ये भी धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। यदि कोई महिला लाल साड़ी में और पूर्ण श्रृंगार करे हुए आपके सामने आती है, तो समझ जाना चाहिए कि साक्षात लक्ष्मी माँ आपको दर्शन दे रही हैं, जिससे आपकी जल्दी ही आर्थिक स्थिति सही होने के संकेत मिल रहे हैं। सपने में आपको गन्ने का देखना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर सपने में आपको सफ़ेद या सुनहरे रंग का सांप दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि जल्दी ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे आपके लिए शुभ संकेत। कई बार लोग इन सपनों को नकारात्मक शक्तियों से जोड़ते हैं और इन्हें नकारात्मक शक्तियां समझकर घबरा जाते हैं और उसी वक्त उठकर घर में लाइट जला देते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सुनाई देने वाली आवाज़ें नकारात्मक शक्तियां हों। ऐसे में अगर आपको पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो रहा है। ऐसे में आपको भयभीत होने की बजाय आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके चुपचाप सो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सा है वो काम जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुलती हो, तब आपको करना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को दोबारा नहीं सोना चाहिए और हो सके तो नहा धो करके पूजा पाठ करें और भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।